अस्सलाम वालेकुम। नजम सेठी ऑफिशियल चैनल को देखने का बहुत शुक्रिया। प्लीज़ उसे सब्सक्राइब कीजिए, वो नोटिफिकेशन बेल है उसको प्रेस कीजिए। उससे ये होगा कि जैसे ही हम नया प्रोग्राम अपलोड करते हैं आपको नोटिफिकेशन आ जाएगा और आप उसी वक्त उसको देख सकेंगे। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं तमकीरत करीम और हमारे साथ मौजूद हैं नजम सेठी। अस्सलाम वालेकुम। हुकूमत ने फैसला किया है कि कोरोना की दूसरी लहर क्योंकि ख़तरनाक है इसलिए पीडीएम को जलसों की इजाज़त नहीं दी जाएगी। दूसरी तरफ पीडीएम और अपोजिशन की ये जमातें बज़िद हैं कि वो जलसे करेंगी। क्या हुकूमत सियासत कर रही है कोरोना के बहाने, और क्या पीडीएम की अपोजिशन जमातें अपने सियासी मुफाद के लिए इस खतरे को नज़रअंदाज कर रही हैं? आज इस पे बात होगी। सेठी साहब, ये कोरोना की दूसरी लहर आ गई और बहुत हमें बताया जा रहा है कि जी ये लहर पहली लहर से भी ज़्यादा ख़तरनाक है और इसमें केसेस बहुत ऊपर जा रही हैं, और अब हुकूमत ने फिर फैसला किया है कि कुछ स्मार्ट लॉकडाउन होंगे, और साथ ही साथ उन्होंने कहा है कि 300 से ज़ायद का मजमा लगाने की इजाज़त नहीं होगी, उस पर पाबंदी होगी। तो अपोजिशन को उन्होंने कह दिया है कि ये अपनी आप पीडीएम के जो जलसे कर रहे हैं वो अब आप नहीं कर सकेंगे। तो मुझे ये बताएं कि एक तरफ जो आपके कारोबार हैं, सरकारी तकरीबात हैं, स्कूल हैं, बाज़ार हैं, ये सब खुले हैं, और दूसरी तरफ वो अपोजिशन को कह रहे हैं कि आप जलसे ना करें। तो ये वाकई हुकूमत सियासत कर रही है? सियासत नहीं कर रही तो और क्या कर रही है? सियासत कोरोना के साथ सियासत पहले दिन से हो रही है। पहले सियासत क्या हो रही थी? पहले ये हो रही थी कि ये फ्लू है, कोई फिक्र की बात नहीं है, कोई लॉकडाउन की ज़रूरत नहीं है क्योंकि मईशत को चलाना है, फैक्ट्रियाँ चलनी है, हमारा वैसे ही बुरा हाल है तो हमने ये करना है। उस वक्त ये ख्याल नहीं था कि ये सीरियस इशू है। ख्याल पता था सीरियस इशू है, मगर बताना ये चाह रहे थे कि सीरियस इशू नहीं है, ताकि लोग फिक्र ना करें, अगर होता तो हो जाए किसको, और अल्लाह खैर सल्ला कारोबार चलते रहे। वो करके देख लिया। फिर जब अस्पताल ओवरवेलम हो गए, लोग पहुंच गए अस्पतालों में और वहाँ से शोर पड़ना शुरू हो गया मीडिया के अंदर कि वेंटिलेटर नहीं है, बेड्स नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है, तो फिर ज़ाहिर है कुछ करना पड़ा कि जी लॉकडाउन करो, ये करो, वो करो, कि पब्लिक की तरफ से, मीडिया की तरफ से शोर पड़ा। तो फिर छोटे मोटे लॉकडाउन शुरू कर दिए। फिर ये अनाउंस कर दिया कि जी हम पैसे लोगों को देंगे, 1,000 अरब रुपये का बजट बना के दिखाया कि जी हम ये पैसे दे रहे हैं। दरअसल 200 अरब रुपये से ज़्यादा दिए ही नहीं। इस किस्म के ड्रामे करने शुरू कर दिए। फिर उसके बाद कहा जी सब ठीक हो गया, कोई इशू नहीं है, अब वो फिर गिर गया। ऐसे ही हुआ ना। वो हुआ ये था कि टेस्टिंग रोक दी थी। अगर हर जगह पे दुनिया में टेस्टिंग किट्स आर अवेलेबल, कि टेस्ट करेंगे तो पता चलेगा ना। तो गवर्नमेंट ने अपने अस्पतालों में इधर उधर बंद कर दिया टेस्ट करना। लोग आते थे टेस्ट कराओ और घर जाओ। तो जब टेस्ट ही नहीं होगा तो पता कैसे चलेगा कि कितना वाइड स्प्रेड है, कितने बड़े पैमाने पे ये फैल गया या नहीं फैला। तो फिर ये भी सियासत हो रही थी कि जी ये, क्योंकि ये नहीं दिखाना चाह रहे थे, अपोजिशन ये कह रही थी कि इनको कंट्रोल करना नहीं आ रहा, इनकी गवर्नमेंट नाअहल है, इनको ये मैनेज नहीं करना आ रहा, ये डॉक्टर्स जो हैं उनको पैसे नहीं दे रहे, उनके लिए प्रोटेक्टिव किट्स नहीं है, उनके लिए ये नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है। तो सही था, ये बिल्कुल मैनेज नहीं कर रहा है। तो जब मैनेज ना कर पाए तो कहते थे मसला ही कोई नहीं है, उसको इस तरीके से छुपाते थे। सियासत हो रही थी, मईशत वैसे ही बैठी हुई थी। अच्छा, अब क्या सूरत हाल है? अब ये है कि अब ये एकदम अनाउंस करना शुरू कर दिया कि वापस आ गया कोविड। ये एक्चुअली कोविड-19 नहीं है, ये कोई वेरिएंट आ गई है जो बड़ी ख़तरनाक है, और ये कि उस वक्त तो गर्मी थी, अब सर्दी आ गई है, सर्दी में ये ज़्यादा फैलता है, वगैरह वगैरह वगैरह। और अब ये पाबंदियाँ लगानी शुरू कर दी। आपको याद होगा जब ये लॉकडाउन करते थे, क्योंकि अस्पताल जो थे वहाँ बहुत लोग आने शुरू हो गए थे, लॉकडाउन करना शुरू कर, तो फिर भी कारोबार भी चलते थे, मसाजिद भी होते थे, बाज़ार भी खुले रहते थे, सर 4-5 चीज़ें बंद हो जाती थी, मगर हस्ब मामूल सर आपने तस्वीरें देख ही ली थी। तो ये इसी तरीके से साथ ये चलता रहा। बाय द वे ये बिल्कुल डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका में भी यही कर रहा था जो इमरान खान यहाँ पाकिस्तान में कर रहे हैं। दोनों की बहुत सिमिलैरिटीज़ हैं। अब आइए आपके इस दफ़ा ये कि जी अपोजिशन ने अनाउंस किया हुआ कि ये तो एक रिहर्सल्स हो रही हैं, जलसे से अपना सपोर्ट बेस दिखाया जा रहा है, और फिर आगे जाके लॉन्ग मार्च होनी है, फिर लॉन्ग मार्च के बाद रेजिग्नेशन का प्लान बना हुआ है। तो ये तो गियर अप हो रहा है। ये जो गिलगित बल्तिस्तान में इलेक्शन हुए इसलिए बिलावल भुट्टो वहाँ चले गए और मरियम भी वहाँ चली गई। इतने बड़े पैमाने पर वहाँ कैनवसिंग नहीं कभी पहले हुई थी, ये पहली दफ़ा हुआ। और ये सब इमरान खान ये दिखाना चाह रहे थे कि हम बड़े अभी भी पॉपुलर हैं, ये इनका वोट को 102 का चीज़ फेल हो गई है, वो दिखाना चाह रहे थे कि वो बिल्कुल रेलेवेंट है और हम बड़े पॉपुलर हैं, क्योंकि अपने सपोर्ट बेस परसेप्शन की बैटल हो रही थी।
अपोजिशन के लिए एक नेट प्रैक्टिस हो रही थी कि यहाँ स्पीचेस होंगी, लोग आएंगे, देखेंगे कितनी पॉपुलैरिटी है, जज्बा बनेगा। फिर जब हम अपने पंजाब के अंदर रैली शुरू करेंगे, स्पेशली पंजाब और केपी में, तो लोग ज़्यादातर आएंगे। तो ये उन्होंने तो प्रूव कर दिया। अब ये कह रहे हैं कि हम होने नहीं देंगे। अब देखिए, एक तरफ कहते हैं कि शादी घर खुले रहेंगे, दूसरी तरफ कहते हैं कि 300 से ज़्यादा लोग वहाँ नहीं जा पाएंगे। अब मुझे बताएं तमकनत, क्या 300 अगर लोग इकट्ठे हो जाएं एक हॉल में, अब कहते हैं हॉल में नहीं होगा, आप बाहर हो। आउटडोर क्या होगा मैं आपको बताऊं, आउटडोर ये नहीं होगा कि आसमान के नीचे होगा, वहाँ वो तंबू शंबू लग जाएंगे, कहेंगे जी आउटडोर है, ये तो टेम्प्रेरी फिनोमेनन है। कौन डीसी जाके रेड करेगा, कौन एसी जाके रेड करेगा, कोई नहीं होगा, वो तो खुद मेहमान होंगे। नहीं, रेड ना भी करें, 300 लोग हैं तो उनमें नहीं फैल सकता। अच्छा, तो 300 लोग जहाँ भी इकट्ठे होंगे, तो आपका ख्याल है वो शादी पे जो आएंगे मेकअप करके, आप जैसी हसीन खवातीन, वो आप वो मेकअप के ऊपर वो लगा के मास्क पहन के बैठी होगी, सवाल ही पैदा नहीं होता। तो और फिर एक दूसरे को मिलने आते हैं लोग, ये होगा कि सारे मास्क पहन के आएंगे जैसे 6 फुट के डिस्टेंस और सारे खड़े हो जाएंगे और एकदम फिर मास्क उतार के जप्पियाँ डाल के फिर मास्क डाल लेंगे। मतलब मजाक बनाया हुआ है कि जी 300 से ज़्यादा नहीं भाई। यहाँ वो कहते हैं 5 लोग भी इकट्ठे हो जाएं तो मसला बन जाए। तो और दूसरी बात ये तमकना, 300 से ज़्यादा कौन रोकेगा? जब वहाँ लोग गेस्ट आने शुरू हो जाते हैं तो आप बंदा खड़ा होगा वहाँ, ऐसे काउंट करेगा 300 आगे बंद कर दे और नहीं आ सकते, 2 लपड़ पैण गए, चलो हटो तू भी आके खाना खा यार। तो मतलब ये नॉनसेंस है, ये सब प्रोपेगेंडा। जी शादी अगर अलाउड है कहीं भी, सब आएंगे, जितने लोग आप दावत देंगे उतने आएंगे। देहातों में बाय द वे मैं आपको बता दूं, रूरल एरियाज़ में वहाँ शादियों के ऊपर 200-300 लोग नहीं आते, वहाँ 500-1000 लोग आते हैं और 2-2 हज़ार 3-3 हज़ार लोग आ जाते हैं अगर कोई वडेरा हो, बड़ा ज़मींदार हो वगैरह। तो क्योंकि सबको खुश करना पड़ता है, वहाँ बड़ी बरादरी नेटवर्क्स होते हैं, डंगर होते हैं, बड़े। कराची जैसे शहर में तो ठीक है, जब आप नाज़िमाबाद में शादी करते हैं तो 300-400 लोग ही आते हैं, डिफेंस में करेंगे तो ज़ाहिर है वहाँ 1000 लोग आ जाएंगे। तो मगर यहाँ देहातों में काफ़ी लोग आते हैं। तो मैं ये समझ रहा हूँ कि ये बिल्कुल अपोजिशन को रोकने के लिए है और ये धमकी दी जा रही है कि आप नहीं करेंगे। मगर साथ साथ एक और चीज़ भी तो हो रही है ना तमकनत, वो ये हो रहा है कि अब सडनली दी एंटी करप्शन डिपार्टमेंट्स प्रोविंशियल गवर्नमेंट की वो एक्टिव हो गई, ख़ुसूसन पंजाब में। अभी एक अनाउंसमेंट आई है कि जी पंजाब की एंटी करप्शन डिपार्टमेंट ने पिछले MNAs और MPAs नून लीग के जो थे उनके ख़िलाफ़ केसेस बनाने शुरू कर दिए करप्शन के, और जैसे ही वो तैयार हो जाते हैं तो हैरा गिरफ्तारी होंगी। तो आप सोचिए कि जो लोग लोकल गवर्नमेंट पे जिसको रोकना है, जो कि जिसकी वहाँ काफ़ी आउटरीच है, जो कि लोगों को इकट्ठा कर सकता है जलसों वलसों के लिए, उसको टारगेट बनाएंगे। पहले वो गिरफ्तारियां की भी हैं, वो लिस्टें बन गई हैं कि जी इस बंदे को पकड़ना है, इसको करना है, चलो जी केस बढ़ाओ एंटी करप्शन वालों, ये मिनिस्टर था, ये लोकल गवर्नमेंट में ये था, ये फलाना था, ये टिंगड़ा था, उसकी इनकम बनू के सबको गिरफ्तार करके 15 दिन के लिए भी गिरफ्तार करना पड़ जाए तो बड़ी ठीक है। आप समझ रहे हैं, इंक्वायरी स्टेज पे भी कोई नैब पकड़ लेगी, कोई एंटी करप्शन डिपार्टमेंट में लोकल पुलिस ले जाएगी, कोई FIA ले जाएगा। उधर लीडर्स जो हैं नून लीग के, उनके ऊपर फिर से LNG केस को रिवाइव कर दिया, अब्बासी साहब और मिफ्ता इस्माइल साहब के खिलाफ। उनको हो सकता है उनकी बेल कैंसिलेशन के लिए पहुंच जाएं, उनके ऊपर कोई नया केस बना दें। केसेस एक्टिवेट हो गए और राना सनाउल्लाह उसके ऊपर फिर से तफ्तीशें शुरू हो जाएंगी। जो जो नून लीग के लीडर्स हैं, जो कि राब्ता है जिनका आवाम के साथ, उनको बाहर निकाल सकते हैं, उनको टारगेट किया जाएगा। तो लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3 तीनों को टारगेट किया जाएगा। देखो जितने लोग पकड़ लेंगे, जब एक रैली अनाउंस होती है उससे पहले 4-5-6 दिन पहले लोगों को पकड़ के ले जाते हैं, तो जाहिर है वो बंदे जो निकलने हैं वो नहीं उस तरीके से निकलेंगे ना। तो ये इस किस्म की स्ट्रैटेजी अप्लाई कर रहे हैं। एक तरफ पाबंदियां लगा रहे हैं ऑन मूवमेंट एंड ऑन इकट्ठ होना जलसे, दूसरी तरफ लोगों को गिरफ्तार कर रहे हैं। और ये हम पहले दिन से कह रहे हैं कि ये करेंगे, इन्होंने खुली छुट्टी नहीं देनी अपोजिशन को। और मुझे तो ऐसे लगता है कि सबसे बड़े पैमाने के ऊपर रुकावटें जो हैं वो पंजाब में होंगी और KP में थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। वहाँ मौलाना साहब हैं, नून लीग वगैरह को ख़ास अहमियत ही मौलाना को रोकना, क्योंकि वो मौलाना के जो लोग हैं वो अग्रेसिव बड़े हो सकते हैं, वो उनको हाथ लगाना कोई आसान काम नहीं है। तो इसलिए ऐसे लगता है कि फोकस यही है कि नून लीग के लोग ना निकलें। मौलाना के अगर निकलते भी हैं 3-4 हज़ार लोग तो KP में निकले ना, पहुँचते पहुँचते इस्लामाबाद मसला बन जाता ना, इतना आसान नहीं है
کے پی سے نکل کے اور 10,000 بندے کو لے کے آنا. آپ کو یاد ہوگا جب عمران خان صاحب نواز شریف صاحب کو ڈسٹیبلائز کر رہے تھے دھرنے کے بعد, 2014 کی میں بات کر رہا ہوں, تو اس وقت انہوں نے آخری سٹیج یہ تھی کہ انہوں نے کے پی سے لانے تھے پرویز خٹک نے لوگ, اور انہوں نے یہ اعلان کیا تھا 10,000 لوگ ہم وہاں سے لائیں گے اور 10,000 لوگ پنڈی سے اور پنجاب سے لے جائیں گے اور فائنل اسالٹ کر دیں گے نواز شریف کے اوپر. تو یہ مر کے 2,000 لوگ لے کے آئے. مجھے یاد ہے کہ اس وقت پولیس وہاں اگر روکنے کے لیے کھڑی تھی تو میں نے ایک پولیس کے اپنی چڑیا تھی وہاں, تو ان کو پوچھا کہ کیا حالات ہے. انہوں نے کہا جی ہم تو یہاں 10,000 لوگ ایکسپیکٹ کر رہے تھے اور یہاں تو 2,000 بھی نہیں ہے, نو پرابلم, ان کو تو ہم آسانی سے کنٹرول کر لیں گے. تو یہ اسلام آباد تک نہیں پہنچ سکیں گے. اور میں آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ جو لوگ عمران خان کی حمایت کر رہے تھے اس وقت کے سلیکٹرز, جو چاہتے تھے کہ میاں صاحب کی چھٹی ہو, وہ بھی بڑے مایوس ہو گئے کہ یار اس نے تو کہا تھا میں 10,000 لوگ لے آؤں گا, کوئی بندے لے آؤ گے تو ایسی کچھ کریں گے نا, تسی بندے نہیں لے آؤ گے تو ایسی کی کریں گے. تو پریشر پڑے نا آپ کی طرف سے, تو یہ پریشر ہی کریٹ نہیں کر سکے. ان کا ابھی بھی یہی کوشش ہوگی کہ مولانا کے راستے میں رکاوٹیں ہوں اور پنجاب والے جو ہیں ان کو تو پکڑ کے اور جلسے کو فیل کر دیا جائے. تو یہ دس از گوئنگ ٹو بی دا اسٹریٹجی گوئنگ اپ ٹو ڈسمبر. اچھا, ابھی آپ نے بات کی کہ اپوزیشن والے جب یہ کرونا آیا تھا تو وہ گورنمنٹ پہ بہت تنقید کر رہے تھے کہ یہ نااہل ہیں اور یہ نہیں صحیح طرح کنٹرول کر رہے, ان کو یہ کرنا چاہیے اور یہ پابندیاں نہیں لگا رہے. اب وہ کس منہ سے, جب وہ وہی تنقید جو حکومت پہ کرتے تھے, اب وہ وہی چیزیں اگر وہ خود کریں گے تو وہ ایسا نہیں لگے گا کہ وہ اپنے ہی اس سے پھر گئے ہیں اپنے بیانیے سے؟ نہیں, اس کی وجہ یہ ہے کہ سارے بیانیے سے پھر جاتے ہیں نا. جب یہ اس قسم کی سیاسی جدوجہد ہو رہی ہوتی ہے تو آپ خود دیکھ لیں, جو عمران خان صاحب جو جلسے جلوس کرتے ہیں وہاں بھی تو کوئی ایس او پیز فالو نہیں ہوتے نا. ابھی گلگت بلتستان میں کون سے ایس او پیز فالو ہوئے؟ بالکل کوئی نہیں. حکومت نے لیڈ کی ہے نا وہاں. اور یہ گورنمنٹ کی ہو رہی ہیں باتیں ہیں, او جی آپ کہتے ہیں کہ جی یہ ایس او پی کوئی نہیں فالو کرتا. اپنے مقاصد پورے کرنے کے لیے عوام کو باہر نکالتے ہیں اور دیکھا جائے گا بعد میں کیا ہوتا ہے. یہ آپ سب لیڈرز کو تو کرونا ہوتا جا رہا ہے, کوئی بچہ ہے ان میں سے؟ سبھی کو تو ہو گیا کرونا, اب وہ امیون بھی ہو گئے ہیں. اور اگر جلسے جلوس میں 1,000-2,000 بندہ اور ہو جاتا ہے تو سو واٹ. انفیکٹ یہ اپوزیشن کی اسٹریٹجی از گورنمنٹ اسٹریٹجی, ناٹ کہ گورنمنٹ کی اسٹریٹجی از اپوزیشن اسٹریٹجی. مریم اورنگزیب نے تو اس کو کہا ہے نا یہ بنی گالا کا کرونا ہے, کہ یہ سرکاری ان کے اوپر نہیں افیکٹ کرتا, یہ صرف ہمارے لیے ہے. خود وہ اپنی تقریبات جو مرضی کر لیں, ان کو نہیں افیکٹ کرتا. اچھا, یہ جو آپ بات کر رہے ہیں کہ یہ جائیں گے اور یہ پکڑ دکڑ بھی ہوگی, اور ادھر سے انہوں نے کہہ دیا حکومت نے کہ ہم نہیں کرنے دیں گے, یہ کہہ رہے ہیں ہم جلسے کریں گے, تو یہ کوئی بڑا تصادم تو نہیں خدا نخواستہ ہو سکتا؟ بالکل ہو سکتا ہے. اگر کنٹینرز کھڑے کر کے اور آگے سے ہٹ جانا, وہ اس سے تصادم نہیں ہوتا. وہ آتے ہیں اپنی کرینیں لے لو کے کنٹینر اٹھا کے پہنچ جاتے ہیں. مگر اگر کہیں پولیس کی جھڑپ ہو گئی کسی کے ساتھ بھی, تو وہاں تو پھر مسئلہ بن سکتا ہے. دیکھیے ٹیئر گیس کے ساتھ بھی زخم ہو سکتے ہیں, اور اگر ٹیئر گیسنگ ہوگی تو میڈیا کو کیسے روکیں گے کہ یہ نہ دکھایا جائے؟ کہہ دیں گے نہ دکھاؤ, ٹھیک ہے میڈیا نہیں کرے گا, مگر سوشل میڈیا پہ تو سارا کچھ آ جائے گا نا, پرسیپشن تو کریٹ ہو جائے گی نا کہ یہ ہوا. اور نہ بھی ہو, اگر کوئی وہاں حادثہ ہو جاتا ہے اس کے جو نتائج ہیں بڑے خطرناک ہیں. کیونکہ جس قسم کا موڈ ہوتا ہے نا جلسوں کے اندر, اور جس جذبے کے ساتھ لوگ اب جا رہے ہیں اس حکومت کے خلاف, بیکاز یہ صرف یہ نہیں ہے کہ نون لیگ کے سپورٹ میں ہے, یہ اینٹی پی ٹی آئی بھی ہے. دونوں میں فرق ہے. ایک تو نا کہ لائل لوگ ہیں, ووٹر ہیں ان کے, وہ باہر آئیں گے. نہیں, یہاں تو نون پی ٹی آئی کے خلاف بڑا جذبہ, جو مہنگائی اور سب کچھ گالی گلوچ ہو رہی ہے, تو لوگ نکلیں گے. اور وہ جو کسی سٹیج پہ بھی وہ جو جن میں غصہ بھرا ہوا ہے, جن کو سخت تکلیف ہو رہی ہے, بے روزگاری ہو گئی ہے, گھر میں چولہے بند ہو گئے ہیں, کھانا نہیں ملنا, وہ جو لوگ ہیں وہ آپ نے دیکھا نہیں جو واکس پاکس کرتے ہیں ٹی وی والے, جا کے لوگوں کو پوچھتے ہیں, وہ تو کچھ ایسی باتیں ہوتی ہیں وہاں, اور وہ خواتین کرتی ہیں جو کہ آپ دکھا بھی نہیں سکتے. سینسر کرنی پڑ جاتی ہے, اتنی گالی پڑ رہی ہے, اور وہ کہتے ہیں ہم نے ووٹ ڈالا تھا اس کے لیے.